आइए आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल ऐसा सिस्टम जिसमें डबल पोल है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक के दो पोल, दोनों पोल इन देखो पोलराइज पोल हम तब कहेंगे जब एक पॉजिटिव पोल हो दूसरा नेगेटिव, यानी दोनों पोल अपोज जो पोल है वो अपोजिट नेचर के होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल लेकिन अपोजिट नेचर के चार्जेस परस्पर कुछ दूरी पर, अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होकर वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। ये जैसे ये प्लस चार्ज है, क्यों? तो इतना ही चार्ज इसके दूसरे साइड भी होता है लेकिन नेचर उसका नेगेटिव होता है। ये जो बीच की दूरी है ये अत्यल्प है, ये जो डिस्टेंस है ये अल्प होता है, ये अल्प। देखो इसको कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हम इस जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम 2l मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सूक्ष्म निकाय हो गया जो दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है और ये आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। अब दूसरी चीज देखिए क्या है, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या होगा, इस ध्रुव पर एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज पर तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लेकिन माइनस चार्ज पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्योंकि चार्जेस का अमाउंट सेम है इसलिए यहां भी QE फोर्स लगेगा और इस पर भी QE फोर्स ही लगेगा। हमारे कहने का मतलब है कि दोनों जो पोल होंगे, चाहे वो पॉजिटिव पोल हो चाहे नेगेटिव पोल, दोनों पर जो लगने वाला बल होगा वो समान होगा और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो दो समान परस्पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल मिलकर क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण कर देते हैं यदि उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो। यानी दो अलग अलग बिंदुओं पर क्रियाशील हो अगर बल, ऐसे बल क्रियाशील हो जो समान परिमाण के हो परंतु दिशा में विपरीत हो, तो ये दोनों मिल करके एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और इस बल युग्म के प्रभाव में ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगेगा, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसे हम जब कभी भी किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत से क्षेत्र में रखे जाते ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन अनुभव करता है, यानी उसमें घूमने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और ये जो आघूर्ण होता है इसको हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। जैसे बल का आघूर्ण होता है तो बल गुणे बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। द्रव्यमान आघूर्ण होता है तो द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान कणों के बीच की दूरी। एक अकेले बल का आघूर्ण, इसको बल आघूर्ण सामान्य रूप से कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण। तो एक बल और घूर्णन अक्ष से बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है। वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसके चार्ज, इसके किसी एक चार्ज का अमाउंट और दोनों चार्जेस के बीच की
दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर हो जाता है Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। ठीक है, इसे पढ़ने में थोड़ा सा सुविधाजनक हो तो हम 2QL कहते हैं, 2QL बस। और मूल ये है, बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। यहाँ वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होती है। इसकी दिशा हमेशा माइनस चार्ज से, पोल के, डाईपोल के माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपनी क्या होगी? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव होगा, वो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है। लेकिन इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। ठीक। अच्छा, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ऐसे तोड़ देने पर क्या होगा? दोनों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो पोल के हैं दोनों फ्री हो जाएंगे। अगर वे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए होंगे तो वे क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से गति करते हुए एक परस्पर विपरीत दिशाओं में चले जाएंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट यहाँ का होता है, आवेश का होता है कूलाम, और ये मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम I × T, AT, और मीटर दूरी L, तो ATL, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया ATL। L अगर 0 हो जाए तो L यानी 2L अगर 0 हो जाए तब भी P 0 हो जाएगा। ये जो हमारे चार्जेस हैं ये अगर कोइंसाइड कर जाए, पोल दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो इलेक्ट्रिक डाईपोल फील्ड में रखे जाने पर किसी भी प्रकार के बलाघूर्ण का अनुभव नहीं करेगा, यानी उसमें घूर्णन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। L जितना ज्यादा होगा, यानी दो चार्जेस के बीच का जो गैप है, सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, आघूर्ण की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें रोटेशन की जो टेंडेंसी होगी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जरा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण एक्सिस है क्या? किसी भी बिंदु पर कितनी फील्ड जनरेट होती है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस पर देखिए। ये वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर है O, एक पॉइंट A है, दूसरा B है। B पर प्लस Q चार्ज है, A पर माइनस Q चार्ज है। ये टोटल डिस्टेंस, वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल डिस्टेंस प्लस Q और माइनस Q के बीच की ली जाती है वो 2L ली जाती है। इसलिए O से A की दूरी L हो जाएगी और इसी तरह से O से B की भी दूरी L हो जाएगी। मान लेते हैं कि सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल है, ठीक। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r है तो प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल r माइनस L। इसी तरह से माइनस Q से जो दूरी हो जाएगी वो स्मॉल r प्लस L, ये डिस्टेंस हो जाएगा।
अब इस पॉइंट P पर दो फील्ड जनरेट होंगी, एक पहले चार्ज के कारण यहाँ प्लस चार्ज से दूर की ओर E1 और दूसरे चार्ज माइनस Q के कारण माइनस Q चार्ज की ओर यहाँ E2। ये दो फील्ड जनरेट होंगी पॉइंट P पर। जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगी। देखिए पॉइंट P किसके करीब, प्लस Q चार्ज के कारण और माइनस Q से दूर है, इसलिए प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 वो ज्यादा होगी और माइनस Q के कारण कम होगी। इसलिए एट पॉइंट P रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा, E इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि प्लस Q के कारण E1 फील्ड जनरेट हो रही है और पॉइंट P प्लस Q के अधिक निकट है माइनस Q की तुलना में, इसलिए। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितनी होती है हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। यहाँ प्लस Q से डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L इसका स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू E2 इसकी दूरी ली जाएगी माइनस Q की, तो Q अपान R प्लस जो कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं जरा, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की हमने कॉमन ले लिया, यहाँ होगा 1/R स्क्वायर, सॉरी R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। इसको सरल करते हैं थोड़ा सा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एलसीएम ले लें। यहाँ देखो R माइनस L भी है और R प्लस L भी है, तो इन दोनों की अगर देखिए A माइनस भी और A प्लस भी हो गया, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और होल स्क्वायर अभी बचा हुआ, नीचे हो गया, एलसीएम हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर पहले ब्रैकेट में होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में हो गया R माइनस L का, ठीक। इसको देखिए ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A माइनस B तो R प्लस L माइनस R माइनस प्लस इंटू A प्लस B R प्लस L माइनस R प्लस R माइनस L, नीचे यहाँ R स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो R स्क्वायर कॉमन हो गया, एक बाहर आ गया, अभी हो गया 1 माइनस L स्क्वायर अपान R स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कैंसिल होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यहाँ से मिलेगा 2L, यहाँ से मिलेगा 2R, यहाँ मिलेगा R टू द पावर 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस L स्क्वायर अपान R स्क्वायर होल टू द पावर, ठीक। यहाँ देखो ये जो R है ये बहुत बड़ा है L से, इसलिए R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, यानी 1 सॉरी इसको हम नीचे ले, 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन L स्क्वायर अपान R स्क्वायर। यहाँ एक बहुत बड़ा है L स्क्वायर अपान R स्क्वायर की तुलना में,
यानी एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर को हम 1 की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ये बताता है कि एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर टेंड्स टू 0 इन कंपेरिजन टू 1। इसलिए हमने इसको जब 0 कर दिया, जब 0 कर देंगे तो यहां क्या मिलेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ 2L 2R अपान, यहाँ देखो एक R को हमने अलग कर दिया, ये तो 0 1 माइनस 0। अब क्या होगा, एक R से एक R कैंसिल होगा। जब एक R से एक R कैंसिल हो गया तो ऐसी स्थिति में P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL को एक साथ कर दिया, 2QL को एक साथ कर दिया, बचा क्या 2 को हमने पहले लिख दिया, नीचे R से R केवल R3। ये 2QL क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए 2QL की जगह पर हम P लिख देंगे तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P अपान R क्यू। ये वो फार्मूला है जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, जब हमने इसको कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो E1 बड़ा और E2 छोटा था, तो E1 की जो डायरेक्शन होगी, E1 की डायरेक्शन क्या है, प्लस से बाहर की, ठीक है, तो ये प्लस से बाहर की ओर, दूर की ओर, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब जरा नॉर्मल देखिए, नॉर्मल पोजीशन, चलो नॉर्मल जो सॉरी क्या कहते हैं, निरक्ष पर जो बिंदु होंगे उस पर हम चर्चा अगली वीडियो में करते हैं।